सो वेलकम गाइस टू यूपीएससी विद मी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है इंटरनल सिक्योरिटी का। अब तक हमारे टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी देखा, रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर देखा, देन हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखा और उसके बाद हमने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी देखी। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे टेररिज्म, फिर हम कल देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम और उसके साथ उसका लिंकेजेस। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर टेररिज्म। उससे पहले हम थोड़े से PYQs देख लेते हैं कि इस टॉपिक से बेसिकली किस टाइप के PYQs आए हैं। तो सबसे पहला PYQ है एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म। फर्स्ट कीवर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी, देन इट्स कॉजेस, then linkages and obnoxious nexus. Then we have to suggest measures required to be taken to eradicate the menace of terrorism. Then terrorism is emerging as competitive industry over the last few decades. Analyze the above statement. Religious indoctrination via social media has resulted in Indian youth joining the ISIS. What is ISIS and its mission? How can ISIS be dangerous to the internal security of our country? तो हमने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि टेररिज्म जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, कितना इंटेंसिफिकेशन है, उसके कॉजेस बताओ, देन उसके लिंकेजेस और फिर मेजर्स बताने हैं। देन ISIS जो कि पाकिस्तान की आर्मी है वो क्या है, उसका मिशन क्या है और वाई इंडियन यूथ आर ज्वाइनिंग दी ISIS, इसको हमें एनालाइज करना। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो टेररिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के हिसाब से टेररिज्म जो है वो द थ्रेटेंड और एक्चुअल यूज़ ऑफ इलीगल फोर्स एंड वायलेंस बाय अ नॉन स्टेट एक्टर, मतलब बाय अ नॉन स्टेट एक्टर एंड नॉट अ स्टेट एक्टर, टू अटेन अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और सोशल गोल थ्रू फियर, कोवर्जन और इंटिमिडेशन। अब नेचर क्या है टेररिज्म का आज की डेट में? तो नेचर जो है वो शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल इंटरनेशनल टेररिज्म से टू न्यू ट्रांसनेशनल नॉन स्टेट वॉरफेयर, और ये बैक बाय है मॉडर्न वॉरफेयर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। तो जो 20th सेंचुरी में जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल टेररिज्म था वो अब चेंज हो गया है मॉडर्न वॉरफेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी से। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 14th है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि टेररिज्म जो है वो कितने टाइप का है। ऑल्दो इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हमने इसको आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आर्म्स की सप्लाई है, ड्रग्स की सप्लाई है। देन एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, एग्जाम्पल जैसे खालिस्तान। रिलीजियस टेररिज्म है, धर्म के नाम पर आतंकवाद। देन कुछ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, जैसे कि पाकिस्तान के थ्रू, अफ़गानिस्तान हो गया, सीरिया। देन नार्को टेररिज्म है, ड्रग्स वाला। देन राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो कि हमने रिसेंटली अभी फ्रांस में देखा था। और इंसर्जेंसी जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन में अपने इंडिया के। तो ये कुछ मेजर टाइप्स ऑफ टेररिज्म थे। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स हैं क्या रिस्पॉन्सिबल टेररिज्म के। उससे पहले हम देखें कि इंडिया जो है वो डाइवर्स टेररिज्म थ्रेट्स को फेस करता है। क्या करता है इंडिया? इंडिया जो है डाइवर्स टेररिज्म थ्रेट्स को फेस करता है। कैसे? जैसे हमने देखा था ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो हिजबुल मुजाहिदीन है और जैश मोहम्मद और जैश मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा, ये जम्मू एंड कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। देन हमने देखा था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ही, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है। तो ये मेजर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन 3 का नाम आप याद रख लेना कि हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा, अगर आप कभी भी जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी के बारे में अगर पूछा जाए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं क्या। सबसे पहला फैक्टर है पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस। पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस कैसे? जब इंडिविजुअल
जब इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ये फील करे कि वो मार्जिनलाइज्ड है या फिर उसका ऑपरेशन हो रहा है, सोशल ऑपरेशन हो रहा है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उसकी सोसाइटी के द्वारा, तो वो वायलेंस का रास्ता अपनाता है इसको चेंज करने के लिए थ्रू फोर्स। तो ये जो है ये टेररिज्म में कन्वर्ट होता है। पॉलिटिकल ग्रीवियंस हमने क्या कहा? जब कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप मार्जिनलाइज्ड फील करे या फिर सोशली ऑपरेस्ड फील करे, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सोसाइटी के द्वारा, और फिर वो वायलेंस को यूज़ करके उसको चेंज करने की कोशिश करे, तो वो टेररिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखा। अगर हम इसका एग्जांपल देखें पॉलिटिकल ग्रीवियंस का, तो रशिया में चेचेन टेररिस्ट इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो। फिर हम दूसरा फैक्टर देखें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म क्या? जब इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ये बिलीव करे कि रिलीजियस बिलीफ उसके रिलीजियस बिलीफ सुपीरियर हैं बाकी के अदर्स लोगों से, और फिर उसको वायलेंस यूज़ करे अपने बिलीफ्स को इम्पोज करने के लिए, तो वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कहलाता है। क्या बोला मैंने? जब कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ये बिलीव करता है कि उसके रिलीजियस बिलीफ सुपीरियर हैं अन्य लोगों से और इम्पोज करता है अपने बिलीफ दूसरों के ऊपर वायलेंस यूज़ करके, तो उसको हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ अहमदिया कम्युनिटी के जो लोग थे, रिलीजियस परसिक्यूशन ऑफ पीपल फ्रॉम अहमदिया कम्युनिटी इन पाकिस्तान, ये उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। फिर हम देखें इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। तीसरा, इकोनॉमिक फैक्टर्स की पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी है, ये भी टेररिज्म को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन सुधारने के लिए या फिर पावर गेन करने के लिए वो वायलेंस का यूज़ करने लग जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सोमालिया में जो टेररिज्म है वो मेनली पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी के लिए है। और सोमालिया जो है वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है सब सहारन अफ्रीका में। किसमें? सब सहारन अफ्रीका में। ये जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ये आप लिख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम फोर्थ फैक्टर देखें, जियोपॉलिटिकल फैक्टर। जियोपॉलिटिकल फैक्टर कैसा? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किनके बीच में? नेशंस के बीच में या फिर एथनिक ग्रुप के बीच में। एथनिक ग्रुप जैसे हमने भी देखा था, मणिपुर वायलेंस हुआ था, ये भी है, ये चीज़ भी टेररिज्म को लीड कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट जो है नेशंस के बीच में या फिर एथनिक ग्रुप्स के बीच में, ये भी टेररिज्म को लीड कर सकती है। इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड देखें तो तालिबान जो है वो अर्ली 1990s में फॉर्म हुआ था अफ़गान मुजाहिदीन के द्वारा। अफ़गान मुजाहिदीन जिन्होंने रजिस्ट किया था सोवियत यूनियन की जो एम था ऑक्यूपेशन ऑफ अफ़गानिस्तान 1979 टू 1989, और तालिबान ने ये अपना जो मोटिव या फिर अपना अफ़गान मुजाहिदीन ने जो तालिबान बनाया था उनको बैकिंग मिली थी CIA और पाकिस्तान की वो ISIS के थ्रू, उनकी इंटेलिजेंस के थ्रू। कुछ फैक्टर्स पर्सनल रीजन से भी हो सकते हैं, किसी का पर्सनल मोटिवेशन हो या फिर किसी का साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड हो कि भाई उसको तो समाज में हेट्रेड ही फैलानी है, और उसको पावर की भूख हो, तो
ये भी टेररिज्म को बढ़ावा दे सकता है। फिर कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि रिसोर्स एक्विजिशन हो, दूसरे एरिया में अगर ज़्यादा मिनरल्स हैं, ज़्यादा रिसोर्सेस हैं तो हम उसको एक्वायर करें, और वहाँ के जो रीजनल लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो वायलेंस यूज़ करके उसको रिसोर्ट करने की कोशिश करें, तो ये भी टेररिज्म में कर सकता है। देन आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म था। देन टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। हम अगर एग्जांपल देखें अगर इसमें पर्सनल वाले में, तो जो मास गन शूटिंग होती है यूएसए में, मास गन शूटिंग के जो इंसिडेंट होते हैं यूएसए में, ये थर्स्ट फॉर पावर ही है या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से है। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स देखे। उसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं टेररिज्म को कंट्रोल करने में। तो सबसे पहले इंडिया का सबसे पहला चैलेंज क्या है कि हमारे जो नेबर्स हैं वो हॉस्टाइल हैं, और ये ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म का। जैसे पाकिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल नेबर हैं और ये ग्राउंड है टेररिज्म के लिए। देन सिटीजन का पार्टिसिपेशन नहीं है और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। देन बॉटम अप अप्रोच नहीं है, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती है, देन स्टेट को वो फॉलो करनी पड़ती है, मतलब नीचे से लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन है ही नहीं, बॉटम अप अप्रोच है ही नहीं। देन वीक कोऑर्डिनेशन है वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। इंडिया मिलिट्री हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, तो ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि वीक कोऑर्डिनेशन की वजह से टेररिज्म प्रेवलेंट है इंडिया में। देन एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, वो जेएनयू में जो नारे लगे थे एंटी नेशनल नारे, तो उसके भी हैं। देन यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म में, और नैरो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म है। और जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये टूथलेस है। टूथलेस में कैसे, बस भाई बोलता रहता है भाई, बस कुछ करता नहीं है ये। देन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC है, ये आपस में ही डिवाइड है कि भाई टेररिज्म का जो वो लैंड है वो क्या है, चाइना US वगैरह और इन सब के हिसाब से पाकिस्तान है, चाइना के हिसाब से भाई पाकिस्तान तो अच्छा है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिवीज़न है। देन ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ लिंकेजेस हैं, कैसे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ई सिलेबस वाला पार्ट। उसके बाद अब हमने देखा था कि ट्रेडिशनल वॉर था वो अब चेंज हो गया है डिजिटल वॉरफेयर के अंदर। तो हम इसका देखते हैं कि टेररिज्म और टेक्नोलॉजी है क्या चीज़। देन यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोपोगेटिंग टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, इसको बोलते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी इन टेररिज्म। प्रोपोगेंडा कैसे फैलाया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं और टेलीग्राम चैनल्स हैं। देन रिक्रूटमेंट करते हैं हम, कैसे, रेडिकलाइजेशन होता है, रिक्रूटमेंट हम व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। देन रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, रेडिकलाइजेशन ऑफ लोकल पीपल, जैसे कि वो एक मूवी आई थी, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मूवी थी वो शायद अदा खान वाली, उसमें रेडिकलाइजेशन हुआ था। देन इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। देन लोन वुल्फ अटैक हैं बाय इंडिविजुअल्स। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मास मर्डर होता है और इट इज़ कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल हु प्लान्स एंड कमिट द एक्ट ऑन देयर ओन। मतलब लोन वुल्फ अटैक जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है और एक मास मर्डर की टाइप का होता है। देन फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी के यूज़ थ्रू, कैसे, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हैं, एनोनिमिटी बनी रहती है, आप ट्रैक नहीं कर सकते, आप ट्रेस नहीं कर सकते। देन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में जैसे अलकायदा की एक ऑनलाइन मैगजीन है इंस्पायर, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सबसे पहले तो इस पर बैन लगाओ। देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अटैक, टेक्नोलॉजी यूज़ करके, कैसे, GPS का यूज़ कर रही है आजकल टेररिस्ट ग्रुप्स, ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि उरी और जो पठानकोट अटैक्स थे वहाँ GPS और ड्रोन्स का यूज़ किया गया था। देन साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया जो है वो 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक्स को विटनेस कर चुका है वर्ल्ड में, रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से।
देन हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब क्या है। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मतलब है कि मूवमेंट और एन एक्टिविटी अक्रॉस अ बॉर्डर बिटवीन दी टू कंट्रीज़। फिर ये हम देखते हैं कि इंडिया में कौन से स्पेसिफिक रीजन है जहाँ सबसे ज़्यादा है। तो ये पंजाब में सबसे ज़्यादा सीवियर है। तो उड़ता पंजाब में देखा होगा कि ड्रग्स आते रहते हैं। देन JNK है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। और इसके फैक्टर्स क्या हैं रिस्पॉन्सिबल की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के। सबसे पहले हमने पुराना वाला देखा कि पोरस बॉर्डर्स है। इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और बाकी की 2 कंट्रीज भी देखी थी हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले। ये जो बॉर्डर्स हैं ये ओपन हैं और ईजिली क्रॉसेबल बॉर्डर्स हैं, उसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। देन टोपोग्राफी जो है वो रग्ड है, जो फिजिकल लैंडस्केप है जिसके अंदर क्या क्या है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं और डाइवर्स और वेरी टेरेन है। ये कॉम्प्लिकेट कर देता है बॉर्डर सिक्योरिटी को की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग। अब एक माउंटेन है, अब जो एक हमारा आर्मी ऑफिशियल है वो कैसे इसको मॉनिटर करें या ट्रैक करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। देन हार्श क्लाइमेट है, सियाचिन ग्लेशियर में बहुत सारे हमारे आर्मी ऑफिशियल्स हैं, तो हार्श क्लाइमेट की वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो जाता है क्योंकि आपको मालूम ही है। देन हार्श क्लाइमेट और इंटीग्रेट जोग्राफी मेक्स इट चैलेंजिंग फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस टू इफेक्टिवली गार्ड दीज बॉर्डर्स, एग्जाम्पल सियाचिन ग्लेशियर्स। देन नॉन स्टेट एक्टर्स का सपोर्ट है। इंडिया की टेंस पॉलिटिकल रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, जिससे क्या होता है मटेरियल बैकिंग फॉर सेशनिस्ट मिलिटेंट्स इन रीजन्स लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर को बढ़ावा मिलता है। खालिस्तान की डिमांड हो गई, नागालैंड की डिमांड हो गई। देन पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान एक्टिवली सपोर्ट प्रॉक्सी ग्रुप अक्रॉस द बॉर्डर एमिंग टू डिसरप्ट स्टेबिलिटी इन नेबर रीजन्स। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हमने 5 फैक्टर्स देखे कि पोरस बॉर्डर्स हैं, रग टोपोग्राफी है, हार्श क्लाइमेट है, नॉन स्टेट एक्टर्स का सपोर्ट है और पाकिस्तान का रोल है। देन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म को, कि काउंटर टेररिज्म और काउंटर रेडिकलाइजेशन CTCR डिवीजन सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। देन NIA को स्टेब्लिश किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। देन मल्टी एजेंसी सेंटर्स क्रिएट किए गए जिससे कोऑर्डिनेशन हो चुके इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में फॉर काउंटर टेररिज्म। देन नेट ग्रिड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये फ्रेमवर्क है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम काउंटर टेररिज्म की जो कैपेबिलिटी है उनको एनहेंस कर रहे हैं। देन कॉम्बैक्टिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील विद द पॉलिसी मैटर्स ऑन द कॉम्बैक्टिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड फेक इंडियन करेंसी नो, काउंटर फीटिंग को टैकल करने के लिए। देन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का स्टैब्लिशमेंट। देन UAPA एक्ट 1967, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से डील करने के लिए। देन रीसेंट अमेंडमेंट क्या हुआ कि UAPA एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 में अलाउ कर दिया गया सेंटर और स्टेट को कि वो किसी भी इंडिविजुअल को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट एंड उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। तो ये एक रीसेंट इनिशिएटिव था। देन हम वे फॉरवर्ड देखें इसमें टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग को एनहेंस करो, कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच, जैसे कि रॉ IB स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाओ जिससे बेटर कोऑपरेशन हो और एक्शन का एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो सके। देन रूट कॉजेज़ को एड्रेस करो। रूट कॉजेज़ कैसे, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को, पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस को, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन को। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिसेंट में ऑपरेशन सद्भावना, जो कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस को एड्रेस करता है। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करो और यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म को एडॉप्ट करो। अभी तक यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म है ही नहीं। देन बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ड्रोन्स का यूज़ करके, रेडार्स का यूज़ करके, CCTV का सेटअप करके। देन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को काउंटर करो। अगर उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अगर उनके फेसबुक चैनल्स हैं, अगर उनके टेलीग्राम चैनल्स हैं, तो हम भी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक चैनल्स और टेलीग्राम चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं उनको काउंटर करने के लिए। तो ये
था टेररिज्म से रिलेटेड टोटल, जिसमें हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इंटेंसिटी, देन कॉजेस बताओ और मेजर्स बताओ। देन ISIS क्या है, उसका मिशन क्या है। ये 2015 में था, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8-9 साल के आसपास हो गया, दोबारा नहीं पूछेगा ये कि ISIS है क्या। ये इसमें मेन जो क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है। देन हमने डेफिनेशन देखी, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, और हमने इंडिया की रैंकिंग देखी जो 14 है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 के हिसाब से। देन हमने कुछ टाइप्स ऑफ टेररिज्म देखे, इसके बस नाम याद रख लो कि क्या क्या है, यूज़ करने में आसानी होगी। देन हमने फैक्टर्स देखे, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे, इनके अंदर आपको खुद लिखना है, और एग्जांपल्स जो मैंने बताए थे। एग्जांपल कैसे, पॉलिटिकल एविएशन में चेचन एंड रशिया बताया था। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में मैंने अहमदिया कम्युनिटी पाकिस्तान वाली बताई थी। देन इकोनॉमिक में मैंने सोमालिया बताई थी। देन जियोपॉलिटिकल में मैंने कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन में मैंने तालिबान बताया था आपको। देन पर्सनल में मैंने मास गन फाइटिंग इन USA बताया था। देन चैलेंजेस क्या है हमारे पास कि टेररिज्म को कंट्रोल करने में, कि सबसे पहले तो हमारा हॉस्टाइल नेबरहुड है, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है, बॉटम अप अप्रोच की एब्सेंस है, टॉप डाउन अप्रोच है, देन कोऑर्डिनेशन जो है वो वीक है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है प्रेजेंस हैं, देन यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिवाइडेड है, देन FATF है वो टूथलेस है, और ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इसका लिंकेजेस है। देन टेररिज्म और टेक्नोलॉजी देखा कि शिफ्ट हो रहा है, टेररिज्म जो था वो ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी में, प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, और साइबर अटैक में इंडिया जो है वो 3rd हाईएस्ट नंबर साइबर अटैक्स विटनेस कर चुका है। देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की डेफिनेशन देखी, उसके कुछ रीजन देखे, जो सीवियर रीजन है पंजाब, JNK, नॉर्थ ईस्ट। फिर हमने कुछ फैक्टर्स देखे, पोरस बॉर्डर है, टोपोग्राफी रग्ड है, हार्श क्लाइमेट है, नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा सपोर्ट है, और पाकिस्तान का रोल है। देन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव देखे, CTCR डिवीजन को सेटअप किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, NIA को काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा सेटअप किया गया। देन मल्टी एजेंसी सेंटर्स क्रिएट करे गए, नेट ग्रिड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, फिर UAPA एक्ट को 2019 में हमने अमेंड किया, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को अलाउ कर दिया गया कि वो किसी भी इंडिविजुअल को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। देन वे फॉरवर्ड में देखा कि इंटेलिजेंस शेयरिंग को एनहेंस करो, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, और एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन होगा। देन रूट कॉजेज को एड्रेस करना है, एग्जाम्पल हमने ऑपरेशन सद्भावना देखा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करो, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म को अडॉप्ट करो। देन बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करो, कैसे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, ड्रोन्स का यूज़ करो, रडार, CCTV को सेटअप करो। देन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन को काउंटर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाओ, अपने टेलीग्राम चैनल्स बनाओ, अपने फेसबुक ग्रुप्स बनाओ। सो दिस वाज बेसिकली आर लेक्चर नंबर 5 ऑफ टेररिज्म। तो हम टेररिज्म कंप्लीट कर चुके हैं, कल हम ऑर्गेनाइज कैम्प देंगे। और हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है एंथ्रो पाठशाला, जिसमें हमने पेपर नंबर 2 से शुरू किया है, और हम इसकी अभी यूनिट नंबर 5.1 कर रहे हैं। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप दोनों चैनल्स में टाइम टू टाइम डेली एक लेक्चर आएगा, आप दोनों को सब्सक्राइब करें, दोनों के वीडियोस देखें। होप आपको अच्छे वीडियोस लग रहे होंगे ये। स्टे ट्यून्ड विद बोथ ऑफ दीज चैनल्स। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।